हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 2 दिन सोमवार है, वही हिंदी में नपौष और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, नए साल में शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। तैयारी के तहत प्रदेश के 10 जिलों को मिलेगा लाभ। इसके लिए 850 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसका सर्वे जनवरी से शुरू होगा। दोस्तों, केंद्र सरकार की सेतु बंद योजना के तहत प्रदेश के 10 जिलों में 21 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। जिन जिलों में फ्लाईओवर का निर्माण होगा वे जिले हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, खंडवा, सागर, विदिशा, टीकमगढ़ और धार। इन सभी 10 जिलों को 21 फ्लाईओवर की सौगात मिल रही है। दोस्तों, इसके लिए सर्वे जनवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा और इन फ्लाईओवरों में 850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, इस वर्ष प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के दौरान अब मतदाता देश में कहीं भी रहकर अपना मतदान कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को रिमोट वोटिंग की सुविधा दी है। दोस्तों, रिमोट वोटिंग के लिए मतदाताओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। रिमोट वोटिंग ईवीएम मशीन का एक एडवांस वर्जन है जिसके तहत आप देश में कहीं भी रहकर अपने मतदान क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं और यह सुविधा आने वाले चुनाव में मतदाताओं को मिल जाएगी। दोस्तों, नए साल पर किसानों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, किसानों के लिए सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही सरकार की ओर से किसानों को फसलों का बेहतर दाम मिले, इसके लिए भी कदम उठाए जाते हैं। वहीं अब मोदी सरकार की ओर से किसानों के लिए नए साल पर एक बड़ा ऐलान किया गया है। दोस्तों, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बचत प्रोत्साहन स्कीम चलाई जा रही है जो पोस्ट ऑफिस से संचालित है। इस स्कीम का नाम किसान विकास पत्र है जिससे किसानों को मिलता है लाभ। दोस्तों, यह स्कीम बहुत पुरानी है लेकिन इस बार नए साल पर मोदी सरकार ने किसानों के लिए किसान विकास पत्र पर ब्याज दर बढ़ा दी है जिससे किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों, किसान विकास पत्र एक छोटी बचत योजना है जो लोगों को लंबी अवधि की बचत योजना में निवेश करने की सुविधा देता है। अब केंद्र सरकार की ओर से 1 जनवरी 2023 से इस स्कीम पर ब्याज दर बढ़ाकर 7.2% करने का ऐलान किया गया है। पहले इसमें ब्याज दर 7% से कम थी लेकिन अब इसमें ब्याज दर 7.2% कर दिया गया है। यदि आप इस योजना में बचत करना चाहते हैं या फिर आपकी बचत हो रही है तो आपको ब्याज दर बढ़ने से मिलेगा लाभ। दोस्तों, राहुल गांधी जी के मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के दावे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा पलटवार। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि राहुल गांधी जी ने दिल्ली में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं लिख कर देता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, अर्थात कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी कहीं भी दिखाई नहीं देगी। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा पलटवार। उन्होंने कहा है कि मन बहलाने के लिए राहुल गांधी जी का अच्छा ख्याल है। यह तो पता विधानसभा चुनाव में ही चलेगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी हारेगी। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि लव जिहाद और मजहबी कट्टरता को रोकने के लिए पूरे देश में एक सा कानून बनाया जाए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि लव जिहाद की भावना विश्वव्यापी है। यह समस्या केवल भारत की ही नहीं पूरे विश्व की है। इसलिए पूरे विश्व से आह्वान है कि जिहाद के नाम पर हो रही आक्रामकता को वैचारिक, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और सहभागिता से रोका जाए। जिहाद का यह स्वरूप हमें स्वीकार नहीं है। यदि कोई आक्रामक होगा तो हमें भी अपनी आत्मरक्षा के लिए संगठित होकर प्रयास करना होगा। लव जिहाद को रोकने के लिए पूरे देश में एक सा कानून लागू किया जाए। इस पर केंद्र सरकार को अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों से आह्वान है कि कट्टरता व अलगाव की शिक्षा देने वाले मदरसों व मिशनरी विद्यालयों पर नियंत्रण लगाया जाए और वहां विकास और सौहार्द पर केंद्रित शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद की बैठक में कहा गया कि छल बल से हो रहे मतांतरण और मजहबी कट्टरता को रोकने हेतु केंद्र सरकार कठोर कानून बनाए
और यह कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। पूरे देश में समान नागरिक आचार संहिता लागू की जानी चाहिए। दोस्तों, देश भर में पशुओं को मिलेगा अब चिकित्सा का अधिकार। दोस्तों, पशुपालन विभाग देश भर में पशु चिकित्सा के न्यूनतम मानक तय करने जा रहा है। इसके तहत देश भर में पशुओं के उपचार के लिए गाइडलाइन उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, इससे न केवल देश भर के शासकीय एवं निजी पशु चिकित्सालयों की ग्रेडिंग तय हो पाएगी, बल्कि मनमाने तरीके से पेट्स क्लीनिंग हॉस्पिटल संचालित नहीं किए जा सकेंगे और न ही पशुओं के उपचार के नाम पर मनमाने दावे किए जाएंगे। इसलिए नए साल में केंद्र सरकार पशुओं के लिए यह व्यवस्था लागू करने जा रही है। दोस्तों, प्रदेश में सरकारी स्कूलों के 9वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। दोस्तों, प्रदेश में सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक की 6 माही परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं। यह पहला मौका है कि जनवरी माह में 6 माही परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले 6 माही परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में ही हो जाती थी। दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय ने सोमवार से शुरू होने वाली 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा का समय बदल दिया है। अब परीक्षाएं सुबह 7:30 बजे के बदले सुबह 8 बजे से शुरू होंगी। दोस्तों, संचालनालय ने यह फैसला बढ़ती ठंड व विद्यार्थियों की मांग के बाद लिया है। 11वीं व 12वीं की परीक्षाओं का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। वहीं 9वीं से 10वीं तक की परीक्षा का समय सुबह 11:15 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक रहेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश अब स्टार्टअप का हब बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश के 2500 स्टार्टअप अब केंद्र सरकार में रजिस्टर्ड हो गए हैं। दोस्तों, कोरोना संकट के कारण प्रभावित हुई इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए इंदौर में 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। इस ग्लोबल समिट में मध्य प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम पर विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टार्टअप का अब हब बन रहा है। स्टार्टअप के लिए विश्व स्तरीय इकोसिस्टम मुहैया कराने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश अब अग्रणी राज्य है। स्टार्टअप ब्लिंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में इंदौर 14वें स्थान पर है और भोपाल 29वें स्थान पर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 2500 से अधिक स्टार्टअप केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में पंजीकृत हैं। इनमें से 1100 से अधिक स्टार्टअप महिला उद्यमी द्वारा चलाए जा रहे हैं। वहीं कुछ स्टार्टअप युवाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसलिए अब मध्य प्रदेश स्टार्टअप का हब बनते जा रहा है। यदि आप भी इस प्रकार से कुछ नया आइडिया, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो जरूर करें, सरकार आपकी मदद करेगी। दोस्तों, मौसम के बारे में जानकारी आई है कि मध्य प्रदेश का मौसम अब बदलने वाला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दिसंबर भले ही 10 साल में सबसे गर्म रहा हो, अर्थात इस बार दिसंबर बहुत ही गर्म था, लेकिन नया साल ठंड लेकर आया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ग्वालियर और दतिया शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में 5 और 6 जनवरी को बारिश हो सकती है। वहीं जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल के आसपास इलाकों में 2 दिन में बारिश हो सकती है। ऐसे में प्रदेश में इसका असर ठंड के रूप में नजर आएगा, अर्थात पूरा प्रदेश इस महीने शीतलहर की चपेट में आ जाएगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया में घना कोहरा रहेगा। इसके अलावा सागर, सतना, रीवा, रायसेन, भोपाल में मध्यम कोहरा रहेगा। इसलिए मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव कर लें। दोस्तों, मध्य प्रदेश को नए साल में मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो नए साल में विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल, इंदौर में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। दोस्तों, भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। भोपाल में पहले ट्रायल और लोकार्पण होगा। वहीं स्थानीय दिक्कतों के चलते इंदौर में भोपाल के 3 महीने बाद ट्रायल होगा। इंदौर में दिसंबर 2023 तक मेट्रो का ट्रायल हो जाएगा। इससे पहले भोपाल में ट्रायल संपन्न हो सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश मेट्रो ट्रेन कॉरपोरेशन के एमडी मनीष सिंह ने पिछले दिनों कोच खरीदी, पटरियां बिछाने से लेकर अन्य महत्वपूर्ण टेंडरों को मंजूरी दे दी है। इससे जल्द ही मिलेगी प्रदेश को मेट्रो ट्रेन की सौगात। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।